है। पुलिस वाले लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में जिम जाने वाले पुलिस कांस्टेबल जिनकी उम्र महज 31 साल थी, उनकी सांस में तकलीफ हुई और सिर्फ 10 घंटे में तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि हॉस्पिटल ले जाते समय दम तोड़ दिया। कोरोना का कहर किसी को नहीं बख्श रहा, बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान। इसलिए सावधान, कोरोना का जानलेवा वायरस सब पर घात लगाए है। दिल्ली पुलिस के जवान अमित राणा की अकाल मौत इसका सबूत है। यह दिल्ली पुलिस में किसी जवान की कोरोना से पहली मौत है। साथी की मौत से दिल्ली पुलिस के जवान सदमे में हैं, शोक में हैं, होना भी चाहिए। मगर उससे बड़ा सदमा यह है कि महज 31 साल की उम्र में भरे पूरे जवान का गुजर जाना। कोरोना वायरस के आगे दम तोड़ देना। कोरोना के लक्षण सामने आए तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित राणा को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मौत इस कदर दबे पांव आकर उन्हें अपने आगोश में ले लेगी। दरअसल 31 वर्षीय अमित राणा दिल्ली के भारत नगर के इसी थाने में तैनात थे और बताया जा रहा है कि बीते सोमवार पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद शाम को अमित जब अपने रूम पर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बीतते वक्त के साथ यानी रात के 2 बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, उन्हें काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं। ऐसे में उन्होंने इसकी जानकारी अपने रूममेट जो कांस्टेबल साथी थे उनको दी। उनके साथियों ने उनकी मदद की, उन्हें गुनगुना पानी दिया, साथ ही चाय बनाकर पिलाई, जिसके बाद से अमित को थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन अगले ही दिन यानी मंगलवार को अमित अपने साथियों के साथ भीमराव अंबेडकर अस्पताल जाते हैं। लेकिन कोविड-19 का अस्पताल ना होने के चलते वहां पर उन्हें कोविड के टेस्ट के लिए कहा जाता है। अमित राणा बाकायदा ड्यूटी पर तैनात थे। सोमवार की शाम को उनकी तबीयत हल्की सी नासाज हुई। रात को खाना खाकर वो पुलिस स्टेशन के अपने साथियों के साथ सोने चले गए। मगर रात 2 बजे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। ये कोरोना की पहली ही दस्तक थी जो आखिरकार जानलेवा साबित हुई। सोमवार की रात वो जैसे तैसे सो गए, मगर मंगलवार को भी उनकी सेहत गड़बड़ दिखी। इसके बाद थाने के उनके साथी सबसे पहले उन्हें जहांगीरपुरी के बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टरों को उनके मर्ज का अंदाजा हो गया। अस्पताल में कोरोना से जुड़ी सुविधाएं नहीं थी। उन्हें तत्काल कोरोना हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई। अमित राणा के साथी उन्हें अंबेडकर हॉस्पिटल से वापस दीपचंद बंधु हॉस्पिटल लेकर आए। संयोग ये कि हॉस्पिटल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के उसी भारत नगर थाने के ठीक सामने है जहां अमित राणा की तैनाती थी। राणा को हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने अमित को कुछ प्राइमरी दवाएं दी। कोरोना टेस्ट के लिए उनका सैंपल भी लिया गया, मगर शाम 7 बजे तक उनकी सांस लेने की समस्या काफी बढ़ गई। इसके बाद अमित को उनके साथी आनन फानन दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल ले गए। मगर आरएमएल अस्पताल का यह सफर अमित के लिए आखिरी सफर साबित हुआ। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनकी जांच की और कुछ ही पलों में शाम 7:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अमित की इस तरह से मौत बेहद दर्दनाक है और साथ ही डरावना भी कि किस तरह से किसी को अंदाजा भी नहीं हो रहा है कि कोरोना उन्हें किस तरह से अपनी चपेट में ले रहा है। फिलहाल ये बेहद डराने वाला है, दुखदाई है। कोरोना वॉरियर थे अमित और उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अगले दिन बुधवार को अमित राणा की जो कोरोना टेस्ट का जो रिपोर्ट आई वो भी पॉजिटिव निकली, तो ये बेहद चौंकाने वाला रहा। 31 साल के नौजवान अमित राणा ने आरएमएल अस्पताल में मंगलवार की शाम 7:30 बजे दम तोड़ा। बुधवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। न अमित के कोरोना टेस्ट में देर हुई, न उनकी रिपोर्ट आने में। टेस्ट रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग ही जाता है, मगर कोरोना ने न रिपोर्ट का इंतजार किया, न उनको वेंटिलेटर तक ले जाने का। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर निचली कतार तक के जवान भी सकते में हैं। ये दुख की बात है कि आरएमएल हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनका देहांत हो गया और आरएमएल हॉस्पिटल में वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए। अमित कुमार की जो कोविड-19 की रिपोर्ट है उसमें वो कोविड-19 पॉजिटिव आई है और अमित की इस तरह से अकस्मात मौत से
पूरा दिल्ली पुलिस परिवार जो है वो दुखी है और इस दुख की घड़ी में हम अमित की जो फैमिली है उनसे संपर्क में है लगातार। अमित राणा कोरोना की चपेट में कैसे आए और उनकी हालत इतनी तेजी से क्यों बिगड़ी, ये जांच का विषय है। फिलहाल उनके संपर्क में आए 10 जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अमित राणा हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे। 16 अप्रैल से वो लगातार दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात थे। कुछ लोगों का कहना है कि बीच में वो एक दिन के लिए सोनीपत गए थे। 4 मई यानी सोमवार को ही वो सोनीपत से वापस लौटे। अब ये भी जांच का विषय है कि आखिर सोनीपत में वो किन लोगों के संपर्क में आए। सोनीपत में उनका परिवार रहता है जिसमें उनकी पत्नी और बेटा भी शामिल है। अमित की कोरोना से हुई मौत के बारे में सोनीपत प्रशासन को भी जानकारी दे दी गई है। अब पत्नी और बच्चे समेत उनके पूरे परिवार का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली पुलिस अमित के परिवार के साथ खड़ी है। भारत नगर थाने पर तैनात कांस्टेबल अमित कुमार की आकस्मिक मौत से पूरा पुलिस महकमा शोकाकुल है। हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना है कि उन्हें ये दुख सहन करने की शक्ति दे। उनके परिवार को हर तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी। अमित की मौत दिल्ली में किसी पुलिस वाले की कोरोना से हुई पहली मौत है, मगर उससे भी ज्यादा सदमे की बात यह कि तबीयत बिगड़ने और इलाज शुरू होने के बमुश्किल 10 घंटे बाद मौत। एक ऐसा जवान जो कसरती था, नियम से हर रोज जिम में वक्त गुजारता था, जिसका करियर अभी शुरू ही हुआ था, सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। दिल्ली सरकार ने अमित को कोरोना शहीद का दर्जा देते हुए 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, अमित जी अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना की इस महामारी के समय हम दिल्ली वालों की सेवा करते रहे। वे खुद कोरोना से संक्रमित हो गए और हमें छोड़कर चले गए। उनकी शहादत को मैं सभी दिल्ली वासियों की ओर से नमन करता हूं। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। हालांकि पुलिस के जवानों ने पूरे देश में खुद को कोरोना के फ्रंट वॉरियर की तरह पेश किया है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक पुलिस वाले हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। वो लगातार इन्फेक्शन का शिकार भी हो रहे हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 250 पुलिस के जवान कोरोना के शिकार हुए हैं। मुंबई के एक ही पुलिस स्टेशन में 27 जवानों के संक्रमित होने का भी केस सामने आया। अहमदाबाद में 95 पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। दिल्ली में अब तक 70 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें सबसे बड़ी संख्या उनकी थी जो निजामुद्दीन मरकज की जांच से जुड़े थे। देश के ये 3 महानगर ऐसे हैं जहां कोरोना केसेस की रफ्तार सबसे तेज है, मगर एक नौजवान कांस्टेबल की ये मौत कई वजहों से चिंता में डालने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यही कि उम्र का दायरा और अब तक बनी धारणा टूट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि कोरोना के शिकार लोगों में 45 साल तक की उम्र के 14.4% लोग हैं। 45 से 60 के बीच के 10.3% लोग थे। 60 से 75 के एज ग्रुप में 33.1% लोग थे। 75 से ऊपर के 42% लोग इसके शिकार हुए। हालांकि 60 से ऊपर की उम्र वालों का औसत 75% से ज्यादा है। अब उम्र का आंकड़ा ये कहता है, मगर 31 साल के कसरती जवान के मौत की दास्तान कुछ और कह रही है। यानी बात साफ है, बचकर रहिए, कोरोना किसी को अपना शिकार बना सकता है। अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां